ओके सो जय हिंद और राम राम दोस्तों। क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक में जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका नंबर सिस्टम का है। तो उसमें जो पहली एक्सरसाइज है आपके एक्सरसाइज 1.1। आज इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को ही कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में होंगे सभी को हम बहुत प्यार से समझने वाले हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आए, तो मेक श्योर कर दीजिए आपने पहले ही लाइक से सब्सक्राइब कर रखा हो। जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते समय बर्बाद नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, इज 0 अ रेशनल नंबर? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? क्वेश्चन बोल रहा है क्या जो 0 होता है वो आपका रेशनल नंबर होता है? अगर रेशनल नंबर होता है तो आप उसको p by q के फॉर्म में लिख कर दिखाओ। और याद रखना है कि p और q जो है वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि +1 +2 ऐसे हो सकता है, या फिर -1 -2 ऐसे भी हो सकता है। लेकिन याद ये भी रखना है Q जो है वो आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा यस, यानी कि हाँ, हम 0 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहां पर अगर आप सिंपल 0 लिखते हैं तो ये अभी आपका न्यूमरेटर यानी कि ये p के बराबर होगा। और अगर आप इसके डिनोमिनेटर में यानी कि q के बराबर में कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि आप 1 लिख सकते हैं, और अगर आप इस 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। इसी प्रकार से आप 0 को न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में अगर आप 2 लिखेंगे तो भी आप इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू अभी भी 0 ही आएगी। इसी प्रकार से आप 0 के नीचे एक नेगेटिव नंबर यानी कि -4 या -6 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आपकी 0 ही आएगी। लेकिन याद रखना है कि आपको डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लिखनी है। तो इससे हमें जानने को मिला कि हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है जिसे आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आप एक तरफ 3 लिख दीजिए, दूसरी तरफ आप 4 लिख दीजिए। अब आपको ये देखना है कि आपसे कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। यहां पर आपसे 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा। कितने नंबर आपसे पूछा गया है? 6 रेशनल नंबर आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो आप 6 से कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 7, 8, 9 ये भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 से एक नंबर बड़ा यानी कि 7 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार से मैं 4 की तरफ भी 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड कर दूंगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 7 3 21 डिवाइड बाई 7 आएगी। इसी प्रकार से इधर आपके पास 7 4 28 डिवाइड बाई 7 आएगा। अब करना क्या है आपको, 21 डिवाइड बाई 7 का जो अगला नंबर होगा वो आपके पास 22 डिवाइड बाई 7 होगा। तो अब आपको आगे बढ़ता रहना है। 23 डिवाइड बाई 7, 24 डिवाइड बाई 7, 25 डिवाइड बाई 7, 26 डिवाइड बाई 7, 27 डिवाइड बाई 7। याद रखिएगा आप 28 डिवाइड बाई 7 नहीं जाएंगे क्योंकि यहीं तक आपकी लिमिट है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपने 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे बोल रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। इस बार आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, लेकिन जो नंबर आपके पास दिए गए इस बार वो रेशनल फॉर्म में यानी कि p by q के फॉर्म में लिखे हुए हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये आपको 3 by 5 और 4 by 5 अलग अलग थोड़ी दूरी पर लिख लेने हैं। इसके बाद आपको देखना है कि कितने नंबर आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर टोटल आपसे 5 नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो आप इससे कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, यानी कि 6, 7, 8 वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैं 6 नंबर ले लेता हूँ, उसी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और उसी से मैं डिवाइड करता हूँ। सेम मैं यहाँ भी करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड करता हूँ। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 6 18 और 5 6 30 आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 6 24 और 5 6 30 आपके पास आ जाएगा। अब बस आपको करना क्या है कि 18
डिवाइड बाई 30 से अगला नंबर यानी कि 19 डिवाइड बाई 30 और 24 30 तक आपको जाना होगा। यानी कि अगला जो नंबर आपके पास आएगा वो 19 डिवाइड बाई 30, इसके बाद जो होगा वो होगा आपके पास 20 डिवाइड बाई 30, इसके बाद जो होगा आपके पास वो होगा 21 डिवाइड बाई 30, इसके बाद 22 डिवाइड बाई 30 और आखिरी जो नंबर आपके पास आएगा वो 23 डिवाइड बाई 30 ही आएगा। इसी प्रकार से आपने 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने 5 से बड़ा नंबर 6 ना लेकर 7 या 8 या 9 कुछ और लिया होगा तो आपके आंसर जो वो डिफरेंट आ सकते हैं। और याद रखना, इन दोनों नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर भी आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, स्टेट whether the following statement are true और false। आपको बताना है कि जो आपके पास ये कंडीशंस है, ये स्टेटमेंट है, वो ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर अगर हम पहली कंडीशन देखें तो वो बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन 1 2 3 4 ये सभी भी होते हैं। क्वेश्चन आपका वही बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? और अगर आप इस डायग्राम से भी देखेंगे तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेचुरल नंबर इधर लिखा हुआ है और ये किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है आपका होल नंबर के अंदर। तो इस डायग्राम से भी क्लियर है कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका ट्रू होगा। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर एक होल नंबर होता है? तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर मैं लिख देता हूँ -2 -5 तो ये होल नंबर नहीं होते हैं। अगर आप यहाँ पर भी ध्यान देंगे डायग्राम पर तो भी आपको देखने को मिलेगा कि होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो फॉल्स होगा। इसी प्रकार से एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो ये भी फॉल्स ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि 1/2 आपका कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 2/3 भी आपका होल नंबर नहीं हो सकता। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई है ना, तो अगले चैप्टर अगली एक्सरसाइज को समझने के लिए मेक श्योर कर दीजिए आपने लाइक से सब्सक्राइब कर दिया हो। कहीं बटन आपका खुल ही गया हो, लाल वाला बटन है नीचे, उसे दबा दो जाके। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और राम राम।